कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सेतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरिओ नारायण हरिओ शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरिओ नारायण हरिओ। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरिओ नारायण हरिओ। भगवान ने इस सृष्टि का अंदर दो चीज बनाया और दो चीज बना के उसके बीच में उसका नियंत्रण कर रहे। कैसा दो चीज है? दिन और रात। दिन में क्या होते हैं? लाइट आती है और रात को अंधेरा होता है। तो अंधेरा में हम लोग क्या करते हैं? आम आदमी लाइट ढूंढते हैं कि अंधेरा में हमारा आंख काम नहीं करते। हाँ, सुनाई देते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते हाथ से, ना चल सकते हैं, ना देख सकते हैं। अंधेरा में चल सकते हैं, पहाड़ में कोई तो वो तो कहीं भी गिर सकते हैं। तो अंधेरा में हमारा वहाँ क्या होती है? जब अंधेरा आते हैं तो हम लाइट का लिए ढूंढता हूँ, लाइट कहाँ है। तो रूम का अंदर घुस के हम स्विच बोर्ड ढूंढता, अंधेरा में दिखाई नहीं देते। जैसे स्विच बोर्ड मिल जाते, स्विच दबाने से लाइट जलते हैं, तो अब सब कुछ दिखाई देते हैं। तो आप बताइए, जो दिन को आदमी का कोई डर नहीं होते, लाइट होते हैं, चारों तरफ दिखाई देते हैं, कोई चिंता नहीं होते है, डर और चिंता से मुक्त होता है, क्योंकि उसका सब कुछ दिखाई देते हैं।
उसका आगे चलते हुए रास्ता भी कोई गड्ढा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई कांटा नहीं पड़ा हुआ है, कोई उसका कीड़ा मकोड़ा नहीं पड़ा हुआ है, सब कुछ वो देख के आराम से चल सकते। तो लाइट हम लोग का जीवन का मार्गदर्शन कराती है, अंधेरा हमारा चलने का गति के रोक देते। अगर लाइट गाड़ी में लाइट ना हो तो आप चला नहीं सकते, कभी भी एक्सीडेंट हो सकते। तो इसी प्रकार जो हमारा अंधकार से चिंता, भय, कष्ट, दुख, तकलीफ उत्पन्न होते हैं, उससे पैदा होता है। तो इसीलिए हम लोग मैंने रात को चलते टाइम लाइट लेके चलता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ लाइट लेके चलता हूँ, तो कोई चिंता नहीं होता है। जब चिंता लाइट अंधेरा होता है तो लाइट जला के उसका अंधेरा तो दूर कर देता है। तो अंधकार को लाइट आपको एक सोर्स है, जलाने से वो जल जाएगा। लेकिन अंधेरा को कैसे भगाएंगे? कोई लाठी से मार के भगा सकते हैं, कोई धक्का मार के अंधेरे को भगा सकते हैं ना। चिल्ला के बोला भागो भागो तो भाग सकते हैं। अंधेरे को कैसे भगाएंगे? अंधेरा को भगाने के लिए तो एकमात्र लाइट ही है, जो लाइट आती अंधेरा चल गया। हम लोग का जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट जैसे अंधेरा से आ रहे, हाँ, चिंता, भय, कितना रकम अशांति पैदा होता है। लेकिन जब परमात्मा का प्रकाश हमारा बुद्धि में, हमारा मन में, हमारा कर्म में आते हैं तो अंधेरा हट जाते हैं और हमको रास्ते चलने में बहुत इजी, हम उन्नति करते हैं। हमारा घर में आनंद होता है, सुख होता है, शांति होता है। किसी जगह अनुष्ठान हो रहे, शादी ब्याह व कोई भी अनुष्ठान हो, तो लाइट चला जाए तो क्या हाल होगा? जनरेटर फॉल्ट हो गया तो क्या करेगा? सब तो मशीन का काम है, अपना हाथ को तो नहीं जो भाई हाथ घुमाए लाइट चलाए, हाँ? तो इसी प्रकार तेलंग स्वामी जब काशी में था, काशी विश्वनाथ में, तो एक भक्त उसको दरबार में आता था, लेकिन वो 3 महीना तक गेट में खड़ा रहा, उसको कभी अंदर बुलाते नहीं। 3 महीना बाद बुला के बोला, देख जंगल साफ कर, अपना ये झाड़ू पोछा कर। वो कितना बड़ा अफसर था वो पूछा ही नहीं उसने, क्योंकि वो उस ज्ञान पाने के लिए बैकुल था। उसका धनवान क्या, उसका पोजीशन जो था, उसका बहुत बड़ा अफसर था, लेकिन उसने कभी पूछा ही नहीं, हाँ? तो पूछा ही नहीं, तो फिर झाड़ू पोछा कराया, जंगल साफ कराया, कपड़ा धुलाया, सब कुछ काम कराया। कराने के बाद कभी बोला काम हो गया जाओ, वो साथ भी नहीं देता था, जाओ। लेकिन वो चाहता था, ये कितना उस ज्ञान को चाहते हैं, भगवान को कितना वो चाहने के लिए उसके हृदय में इच्छा है। तो इच्छा को जानने के लिए जितना भी बाधा, जितना भी तकलीफ, कष्ट, दुख सब पार करके जो भगवान को पाने के लिए इच्छा रखते हैं वही पहुंच सकते हैं। गुरु पहले परीक्षा ले लेते हैं। फिर वही अंधेरा का बात आ गया। एक दिन बोला, जब बेटा आज खा के जाना, तो जैसा मालूम होता है मैं स्वर्ग में पहुंच गया। खाना क्या था वो न पता नहीं, जैसे मालूम होता है अमृत खाना, हाँ? जो प्लेन खाना है, जिस खाना में गुरु का आशीर्वाद है, जो खाने में क्या टेस्ट है वो नहीं ढूंढा, लेकिन वो सात्विक भोजन उसका बुद्धि, मन और देह को बल देते हैं, निरोग करती है, तो उसीलिए प्रसाद ग्रहण करती है। तो इसीलिए गुरु ने बोला जाओ भोजन कर। तो बोला वो दिन क्या आनंद आया,
खाने में। तो वही उसके बाद उसको बोला जाओ घर जाओ। तो झोर तूफान इतना जोर हो रहा है, पेड़ गिर रहा है, बिजली तार टूट रहा है, बिजली चला गया, अंधेरा एकदम, बिल्कुल सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और तेलंगा साहब बोला जाओ घर जाओ। वो बोलता है, सारे आश्रमवासी बोलते हैं गुरुजी क्या ये जाएगा, इसको मौत हो जाएगा, मर जाएगा। कहीं पेड़ गिर रहा है, कहीं बिजली के तार गिरा हुआ है। बोले जाओ बेटा। बस उसने तेलंगा साहब को प्रणाम किया और गुरु का आदेश है निकाल गया। जब बाहर निकाला गेट से बाहर, थोड़ा दूर जाती देखते हैं एक आदमी लंठन लेके सामने जा रहा, उसका सामने ही जा रहे हैं, और उसी को सहारा में वो चला गया, मकान तक पहुंच गया। मकान की तरफ जैसे ही देखा, सामने हर कोई लाइट वाला को नहीं दिखाई दे रहा। उसने ये चमत्कार देख के अपना कितना चिंता, कितना भय, जो तूफान हो रहे, बारिश हो रहे, पेड़ गिर रहे, बिजली का तार टूट रहे, लेकिन उसका बीच में उसका कुछ भी नहीं हुआ। अपना निश्चिंत से घर पहुंच गया। दूसरा दिन सुबह जब आया तो वो पूछने लगे, अरे कल ठीक से पहुंच गया? वो आके बोला, गुरुदेव सामने वो लाइट दिखा रहा है ना। तो वो समझ गया, जो गुरुजी अपना लाइट दिखा के हमको घर तक पहुंचा दिया। तो अंधकार में हमारा संसार अंधकार है, जो भविष्य दिखाई नहीं देते, ना पीछे दिखाई देते। पीछे का एक अनुभव आपके साथ है, और जो भविष्य का अनुभव आपको कुछ भी नहीं है। तो वो भविष्य अंधेरा है। आप देख सकते हैं जो अभी आधा घंटा बाद क्या होगा। कोई कितना विद्या पढ़ ले, कितना भी अपना अपना पोजीशन प्राप्ति कर ले, कितना मंत्री बन जाए, कितना भी वो राजा बन जाए, लेकिन उसका 10 मिनट बाद क्या होने वाला है किसी को कुछ भी पता नहीं। तो इसीलिए सब अंधकार में। तो अंधकार में हटाने के लिए गुरु एकमात्र सहायता। अंधकार हटने से क्या, दुख, तकलीफ, कष्ट, अशांति, चिंता, भय सबसे मुक्त हो गए। जब आपका चिंता होता है तो आप निश्चिंत होने के लिए उपाय ढूंढते हैं। जब अशांति होता है शांति ढूंढता है, कहाँ जाने से शांति मिलेगा। जब आपको कष्ट होता है तो कष्ट का निवारण करने के लिए आपने उपाय ढूंढते हैं। जो इसी प्रकार जो दुख है, इसीलिए सुख का अनुभव होता है। जब कष्ट अशांति है, इसीलिए शांति का अनुभव होता है। जिसका शांति है, अशांति होने से उसको अनुभव होता है। जो आनंद है, आनंद से जो दुखी होता है तो उसको पता चलते है। जब सुख है, जब दुख आते हैं तो एक दूसरे का पूरक है। अगर दुख और सुख का डिफरेंस कब महसूस होता है? जब हमको सुख और दुख का कोई डेफिनेशन नहीं है। आप बता सकते हैं सुख किसमें है, किसमें दुख है? वो हमारा इच्छा पूर्ण हो गया तो हम सुखी हो गया, हमारा इच्छा से वो नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए। तो एक आदमी गुड़ रोटी खा के खुश है, एक आदमी बहुत प्रकार व्यंजन खा के भी दुखी है। पेट खराब हो गया, पेट में दर्द हो गया, कितना प्रकार विकार पैदा कर देते। तो वो खाना खा के ही दुखी हो जाते हैं, और एक गुड़ रोटी खा के अपना आराम से सो। और हमने कितना ऊंचाई मकान बना, और एक फुटपाथ में बैठा हुआ जो मजदूर आराम से निश्चिंत एक ईंट का ऊपर अपना झोला रख के सो जाते हैं। वो निश्चिंत सो रहे, और वो ऊपर 10 मंजिल में सो रहे, एसी लगा हुआ है, कितना आरामदायक है, लेकिन उसका चिंता, भय, अशांति उसको सोने नहीं देती।
तो आप बताइए ये सुख और दुख का डेफिनेशन क्या है? वो तो आराम से सुख से सो रहा है, और उतना ऊपर रहते हुए भी वो सुख से चैन से नहीं सो पाते। तो इसीलिए हम लोग का अंधकार दूर करने के लिए एक ही उपाय है, जो लाइट लाना है। लाइट कहाँ है? ये जो बाहर का लाइट से अंदर दिखाई नहीं देते, अंदर दिखाई देगा वो ज्ञान रूपी लाइट से। जब गुरु अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अंधकार से जब प्रकाश में ले जाते हैं तो ज्ञान होते हैं। इसी प्रकार गुरु जब बाहर का दुनिया से अंदर जब ले जाते हैं तो अंदर का ज्ञान होते हैं। अंदर जब पहुँचते हैं तो आनंद, शांति, सुख उसको है। तो आपका अंदर हजारों प्रकार विकार आपको हमेशा सता रहे, जो आपका चिंता आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ते नहीं, आपको भय छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। तो वो तो अंदर है। भय क्या? आपका पैसे का है, ए भाई इसको निकाल के फेंक दिया, कल से बीड़ी नहीं खाएगा, बीड़ी का बंडल फेंक दिया, चलो बीड़ी का बंडल। लेकिन आदत तो अंदर है। जब उसको यह जो था वो बोलते हैं गुरुजी खाना खाने के बाद अगर बीड़ी नहीं पीगा तो हजम ही नहीं हुआ। वो एक हजम का गोली। तो हमने बोला हजम का गोली खा लो, हजमुल्ला खा लो। बोला उससे हजम नहीं हुआ, बीड़ी का धुआं से हजम। आदत बाहर का चीज तो फेंक सकते हैं, लेकिन आदत अंदर जो रहा है उसको क्या आप छोड़ सकते हैं? आदत आपको फिर खींच के ले जाता है बीड़ी का। हाँ, बीड़ी कितना भी फेंक दो लेकिन आदत आपको फिर उसी जगह ले जाती है। तो आपको जो आदत है वही छोड़ना बहुत कठिन है। चिंता जो है वो छोड़ना बहुत कठिन है। जो भय है वो चिंता छोड़ना बहुत कठिन है। अहंकार वो छोड़ना बहुत, हम अंदर से बोलते हैं अहंकार हमारा चला गया। जब गुस्सा आते, क्रोध आते तो कहाँ से? अहंकार से आते। तो वही तो बोल रहे काम इससे क्रोध इससे रजत गुना समात्मा, अहंकार से ये पैदा होते हैं। भगवान स्वयं बोल रहे। तो अहंकार गया कहाँ? तब तो आपका क्रोध, आपको हिंसा, आपको लालच नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार है इसीलिए आ रहे। तो अहंकार छोड़ने के लिए भगवान ने पंच पांडु को भिखारी बना दिया। जाओ बेटा भिखारी बनो। हाँ, भिक्षा मांगा। चक्रवर्ती राजा जहाँ है, जितना इतना सुख से पला है, कभी अपना खाली पैर में नहीं चला, मलमल अपना गलीचा में चला है, वो कहाँ कांटे में अपना पत्थर का ऊपर चल रहे हैं। तो आप बताइए, जो भगवान ने उसको दिखाया जाओ बेटा, हाँ, जो यही रास्ता में तुमको वही शक्ति देगा, वही तुम्हारा अंदर से आदत चला जाएगा, अहंकार नाश हो जाएगा, तुम्हारा मन का अंदर जब विकार है वो खत्म हो जाएगा, जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। और सुख से जब रहते हो, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, वो ले आओ, फलाना ले आओ। और जब भूख लगता है तो गुरु जी हम लोग कहते जब भूख लगे तब खाओ, तो उस खाने में स्वाद आए। जब नींद आते है तब सो जाओ। अगर नींद नहीं आया, आराम से सो रहे तो बेचैन में इधर उधर घूमते रहो। तो इसी प्रकार गुरु जी हम लोग को वही आदत करा दी, भूख लगे तो खाओ। हम लोग को तो पता ही नहीं चलता कब खाएंगे कब सोएंगे, कोई खाना और सोना का कोई पता ही नहीं था। जब गुरु जी का हुक्म होगा तभी खाऊंगा। हाँ, गुरु जी का हुक्म होगा जब सो जाओ तो सोएंगे। तो वही है जो हमारा अहंकार हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आपका क्यों फिर अपना आलस्य, निद्रा, चिंता, भय, क्रोध, हिंसा, लोभ सब कुछ पैदा हो रहे।
तो अहंकार है इसीलिए तो हो गए। तो अहंकार मुक्त कैसे हो जाते? जैसा वृंदावन में राधिका जी श्री कृष्ण भगवान को वो चाहते हैं जब श्री कृष्ण भगवान मेरा है, जसोदा माँ चाहते थे जब श्री कृष्ण भगवान मेरा है? अब संघर्ष होता है, वो माँ का पास चला जाता तो ये राधिका जी नाराज हो जाते। अगर राधिका पास क्या जाते किशन भगवान तो माँ नाराज हो जाते हैं। तो उसी प्रकार राधिका जी एक दिन बहुत नाराज हो गया तो अहंकार से वो सोचते ये मेरा है, तो उसका गया गुरुदेव के पास, अहंकार त्याग करो, सर्व अहंकार विवर्जितम, सब अहंकार को त्याग करो। राधिका जी सोचा मैं इसको अपना सोच के एक सीमा में बांध के रखी, अब छोड़ देता। जैसे ही छोड़ा तो अहंकार जैसे ही नाश हुआ तो क्या देख रहे, सारे जगत में राधा और कृष्ण है और कोई नहीं है सारे जगत में। तो अहंकार छोड़ने से कितना विशाल जगत में चला जाता है। जब तक अहंकार है तो इतना छोटी एरिया में रहते हैं, और जब अहंकार छोड़ते हैं तो विशाल जगत में देखते हैं राधा कृष्ण छोड़ के और इस संसार में कुछ भी नहीं है। जसोदा माँ अहंकार छोड़ा तो देखा गोपाल मेरा ही है, सारी जगत में माँ का गोद में अपना गोपाल बैठे हैं। तो अलग अलग रूप से भगवान ने भक्ति किया, कोई सखा रूप से भजन किया, कोई संतान रूप से किया, कोई अपना दोस्त का रूप से। तो उसीलिए उद्धव जी वो प्रभु का खाना खिलाता था। इतना 56 प्रकार भोग बनाने के बाद भी किशन जी रोता था। बोले प्रभु आप क्यों रो रहे? बोले मेरा भक्त लोग को देख के याद आती है और वो रोना आती है, वो भक्त लोग का रोना बंद कर दो तो मेरा भी रोना चल जाएगा। तो आपका भक्त लोग कहाँ है? बोले वो वृंदावन में है, गो बालक मैंने गो गाय को चराते हैं, और वो अज्ञानी है, चलो हम जाके ज्ञान दे देंगे उसको रोना बंद हो। तो बोला पीतम कपड़ा पहन के जाना। तो आप सोचेगा जो श्री कृष्ण भगवान के पास से द्वारका से आ रहे, तो वैसे ही किया। तो उद्धव जी जैसे वृंदावन पे पहुंचा, सब उसका स्वागत किया, आओ आओ बैठो खाओ भोजन करो ये रहो, सब कुछ किया, लेकिन कभी भी पूछा नहीं कि श्री कृष्ण भगवान कैसे है, कभी नहीं पूछा। तो उद्धव जी बोलते जी ये तो कहीं रोना नहीं, कहीं अपना ये नहीं है, सब तो, और भगवान के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। तो उद्धव जी अपना चिंतित हो गया, और उद्धव जी बोलने लगा जो आप लोग किशन जी का बारे में एक बार भी नहीं पूछा। बोले क्यों? बोला हम तो किशन जी का हमेशा देखते रहते हो, उसके साथ हम लोग खेलते हैं, जमुना में नहाते हैं, अपना पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं, तो 24 घंटे तो हम किशन जी के साथ ही रहते हैं। वो जो वृंदावन में द्वारका में है ये नहीं है वो सोचता है, उसका लीला वो जैसे पहले किशन जी था उसी प्रकार ये लोग, उसका कोई अभाव महसूस ही नहीं किया। तब उद्धव जी बोला आप धन्य है, क्योंकि हम वेदांत में आप लोग को ज्ञान देने आया था। जो भगवान सर्वत्र है वो तो ऑलरेडी आप लोग को ज्ञान है, सर्वम खिलित ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म विराजमान है, हर कण कण में वो विराजमान है। तो आप बताओ जो वो सब जगह व्याप्त है, ये ज्ञान जब हो गया तो अहंकार छोड़ा तो श्री कृष्ण भगवान के सब 24 घंटा दिखाई दे रहे हैं वो लोग को, जो कभी बंसुरी बजा रहे, कभी अपना
खेल कूद कर रहे, कभी जमुना में तैर रहे, कभी वो लोग हर पल उसको साथ है। तो भगवान का साथ जो अगर मैं निरंतर रहता हूँ तो बाहर के दुनिया में क्या ढूंढेंगे। तो उद्धव जी बोला, सबको प्रणाम करके बोला, जो मैं रोना आप लोग का बंद नहीं कर सकते, भगवान का साथ आप नित्य आनंद ले रहे, आनंद का आंसू हम बंद नहीं कर सकते। दुख का आंसू बंद कर सकते हैं, लेकिन आनंद का आंसू हम बंद नहीं कर सकते। आप लोग कितना आनंद में है, यह आंसू हम बंद नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो अपना सबको प्रणाम करके किसी से भगवान के पास जाके बोला, प्रभु वो तो निरंतर आपके साथ ही रहते हैं, वो तो आनंद का आंसू है। बोला हाँ। उद्धव जी ज्ञान हो गया? बोला हाँ प्रभु, वो लोग तो हमसे भी बड़ा ज्ञानी है, वेदांती है, वो सब जगह भगवान को दिखाई देते। तो उद्धव जी का बोला, तुम हमारा साथ जाओगे बद्री का आश्रम? तो उद्धव जी का रूप है वहाँ, वो भगवान को अनंत सेवा किया। तो उद्धव जी को साथ ले गया बद्री का आश्रम, वहाँ प्रतिष्ठित कर दिया। जो हमारा साथ तुमने सेवा किया, हमारा साथ तुम रहोगे हमेशा, तो वो अपना साथ में प्रतिष्ठित कर दिया। तो हम लोग का भक्ति अहंकार छोड़ने से ज़्यादा प्राप्ति होता है। अगर अहंकार रख के करेगा तो इतना शुभ होगा। तो इसलिए सर्व अहंकार विवर्जितम, तो अहंकार को जब छोड़ देते तभी हमारा जीवन में परमात्मा का प्रकाश आते, जिस प्रकाश से हमको सारा दुनिया का अंधेरा दूर हो जाते और अतीत वर्तमान भविष्य सब कुछ प्रकाश में एक ही चीज़ दिखाई देते, वो सिर्फ भगवान को दिखाई देते। जैसे सागर में नाम कितना नदी नाला वहाँ गंगा मिला है, लेकिन जब सागर में मिल जाता है एक ही रूप हो जाता है, अलग से कोई रूप नहीं होता। इसी प्रकार जब अहंकार छोड़ते तो भगवान में समा जाते। आदि गुरु शंकराचार्य, जीव ब्रह्म ना परव, जीव ही ब्रह्म है, तो यही उपलब्धि होता है। तब उसका सारा जीवन का चिंता भय अशांति से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंद प्रदायने संसार सागर तरतराये समवायी नमो।